हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 7-8 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की हूँ। इस बात के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी। तो इस रेसिपी को मैं इसके पहले भी भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी अपने चैनल में अपलोड की हूँ। आप उसको भी जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ। तो इस रेसिपी को भी आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें भरवा भिंडी बनाने के लिए कौली ऐसी भिंडी लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भिंडियों के लास्ट वाले डंठल बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं, मतलब भिंडी हमारी बहुत ही कौली है। तो इसी तरह से ही हमें चेक करते हुए बाज़ार से ख़रीद लेना है। तो मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई हूँ। अगर आप भिंडी खरीद रहे होंगे तो इसके डंठल अगर आसानी से टूटते हैं तो वो बहुत ही फ्रेश और कौली ऐसी भिंडी है। अब हमें सारी भिंडियों को 1-2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें जो लगी मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी भिंडी अच्छे से यहाँ पे वॉश हो चुकी है। अब हमें इस भिंडी को ऐसी जाली वाली नेट के छन्नी में ही रखना है ताकि उसका पानी यहाँ पे निकल जाए। अब हमें क्या करना है कि भिंडी का पूरा पानी यहाँ पे निकलने के लिए आपके पास कोई सूती कपड़ा या कॉटन का कपड़ा होगा तो उसमें हमें क्या करना है, भिंडी को यहाँ ऐसा इस तरह से फैला देना है ताकि उसमें जो भी पानी लगा है, जो भी नमी है उसमें निकल जाए। क्योंकि सब्ज़ी बनाते समय भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी या नमी रह गई तो हमारी सब्ज़ी यहाँ पे चिपचिपी बन सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस तरह से पहले कपड़े में पूरा फैला के भिंडी को अच्छे से यहाँ पे पोंछ लेना है। उसके बाद या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1-1, 2-2 भिंडी लेके उसको इस तरह से भी अच्छे से यहाँ पे पोंछ ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, भिंडी में बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब सारी भिंडी यहाँ पे पोंछने के बाद 10-15 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे मैंने इसको यहाँ पे हवा में इसको सुखा रही हूँ ताकि उसमें पूरा नमी जो है वो पूरा निकल जाए और भिंडी अच्छे से यहाँ पे अच्छे सूख जाए। तो अब भिंडी अच्छे से सूखने के बाद हमें इस तरह से भिंडी को कट करना है। तो सामने का डंठल और यहाँ पे लास्ट वाला डंठल थोड़ा सा काटते हुए बीच से यहाँ पे हमें चीरा मारना है बहुत ही हल्के हाथों से। तो इसी तरह से हमें सारी भिंडियों को रेडी कर लेना है। बीच से हमें बहुत ही धीरे और सावधानी से कट मारना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं मारना है, नहीं तो हमारे सारी भिंडियों के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से भिंडी को पूरा हमें रेडी कर लेना है काटते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी भिंडी यहाँ पे कट मार के रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें भिंडी में भरने के लिए मसाला रेडी करना है। तो उसके लिए 2 बड़े चम्मच बेसन लेना है। तो बेसन यहाँ पे हमें कम आंच में अच्छे से यहाँ पे भूंज लेना है, उसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। तो यहाँ पे जब तक बेसन रेडिश नहीं आता तब तक हमें यहाँ पे कम आंच में अच्छे से यहाँ पे भूंज लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छे से यहाँ पे कम आंच में भून चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेना है हमें। उसी कढ़ाई में हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे मूंगफली लेना है। मूंगफली डालने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। उसको भी हमें पहले हाई फ्लेम में, उसके बाद लो फ्लेम में अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मूंगफली भी अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको ठंडा करने के बाद हमें इसको एक कॉटन के कपड़े में इसको डाल देना है और इसके हमें छिलके अलग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बता रही किस तरह से इसके छिलके निकल जाते हैं, वो भी 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद हमें इसको इस तरह से कपड़े से अच्छे से यहाँ पे मूंगफली को निचोड़ लेना है ताकि उसके सारे छिलके यहाँ पे निकल जाते हैं। तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। अब यहाँ पे सारे मूंगफली के छिलके निकलने के बाद हमें यहाँ पे मूंगफली को खलबत्ते में कूट लेना है। तो यहाँ पे हमें दरदरा ऐसा कूट लेना है। अगर आप चाहे तो उसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, तो मिक्सी में उसको फाइन पेस्ट बनेगा, इसलिए हमें
खलबत्ते में ही इसको अच्छे से यहाँ पे कूट लेना है। अब हमें इसको कूटने के बाद भरवा भिंडी के अंदर जो मसाला रेडी करते हैं उसको तैयार करना है। तो हमने जो पहले बेसन यहाँ पे भूंज के रखा था उसमें ही हमें मूंगफली का पाउडर पूरा ऐड कर लेना है। इसके साथ ही साथ हमें कुछ मिर्च मसाले ऐड कर लेना है। तो 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला यूज़ करना है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मसाले आपके घर में जो होंगे वही इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर भी ऐड कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी डाल देना है, 1 चम्मच घर का लाल मिर्च पाउडर जो होता है रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर लेना है। नमक डालना है स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड कर लेना है। आमचूर पाउडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि हम इसमें टमाटर नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें आमचूर पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा हींग। अब हमें इसमें सारे मसाले को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। हाथ से मिक्स करने से सारे मसाले एक दूसरे को अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। अब हमें बाइंडिंग आने के लिए इसमें डालना है सरसों का थोड़ा सा तेल। तो सरसों का तेल डालने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, आप ज़रूर डाल के देखिए। तो इस तरह से हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि मैं इसमें भूल गई थी मसाला ऐड करना। अब सारे मसाले इसमें अच्छे से ऐड करने के बाद इस मसाले को हमें भिंडी के अंदर इस तरह से धीरे धीरे भरते जाना है। तो यहाँ पे सारे भिंडी को अच्छे से स्टफिंग करने के बाद हमें इसको रेडी कर देना है। तो इसी तरह धीरे धीरे हमारे भिंडी के अंदर मसाला भर के हमें भिंडी को इस तरह से रेडी कर देना है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, गैस पे पैन रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है कि इसमें पैन ही होना चाहिए। अगर कढ़ाई होगी तो उसमें क्या होगा कि भिंडी हमारी पूरी इकट्ठा जम जाएगी। तो ऐसा फैलता हुआ पैन हमें लेना है। यहाँ पे मैंने सरसों तेल का यूज़ की हूँ, आप चाहे तो अपना कोई भी जो खाना बनाने का तेल है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, आप यूज़ करके ज़रूर देखिए। तो इसी तरह से भिंडी को हमें धीरे धीरे यहाँ पे चलाते जाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको चलाना नहीं है, कम आंच में ही इसको पकाना है, नहीं तो अगर हाई फ्लेम करेंगे तो सारे मसाले इसमें से जल जाएंगे। तो इसी तरह से कम आंच में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। अब इसमें हमें क्या करना है, ढक्कन या लीड ढककर हमें इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छे से भाप में इसको पका लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लीड लगाने के बाद हमें 2 से 3 बार इसको लीड निकाल के चलाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारी यहाँ पे भिंडी भाप में स्टीम में बहुत ही अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से स्टीम में 5-5 मिनट हमें निकालते जाना है ढक्कन को और चलाते जाना है। तो इस तरह से हमारी भिंडी जलेगी भी नहीं और कम आंच में अच्छे से यहाँ पे पक जाएगी। अब यहाँ पे भिंडी अच्छे से पकने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर से हमें फिर से एक बार 1 चम्मच हल्दी डालना है, नमक डालना है थोड़ा सा, और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। अब 5 मिनट इसको चलाने के बाद गैस बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें धनिया डाल के गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी भरवा भिंडी रेडी हो चुकी है, बहुत ही डिलीशियस ऐसी लग रही है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इस सब्ज़ी को आप टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं, या फिर इसको नान के साथ, रोटी के साथ या भाकरी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बना के देखिए। तो आपको मेरा रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा और ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।